हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। ज्ञान मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर मेरे सभी बच्चों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राजभाषा को वंदन करते हुए मैं सोनी मिश्रा आज आप सभी के सामने एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। करते हैं तन मन से वंदन जनगण मन की अभिलाषा का, अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का। अपने रत ना करके रहते किसकी धारा के बीच बहे, हम इतने निर्धन नहीं कि वाणी से औरों के ऋणी रहे। इसमें प्रतिबिंबित है अतीत, आकार ले रहा वर्तमान। यह दर्शन अपनी संस्कृति का, यह दर्पण अपनी भाषा का। यह ऊंचाई है तुलसी की, यह सूर सिंधु की गहराई। टंकार चंद वरदाई की, यह विद्यापति की पुरवाई। जयशंकर की जयकार निराला का, यह अपराजय ओज। यह गर्जन अपनी संस्कृति का, यह गुंजन अपनी भाषा का, यह गुंजन अपनी भाषा का। धन्यवाद। भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। इसलिए हर साल हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी दिवस का महत्व। हिंदी भाषा हम सभी हिंदुस्तानियों की पहचान है और हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। हिंदी एक बेहद सरल और सुगम भाषा है जिसके माध्यम में आसानी से संवाद किया जा सकता है। इसलिए इस भाषा को जनमानस की भाषा भी कहा जाता है। वही यह हमारी राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक माना जाता है। हिंदी दुनिया की सबसे समृद्ध, प्राचीन और सरल भाषा है। साथ ही दुनिया के प्रमुख भाषाओं में से एक है। हिंदी हमारी भारतीय संस्कारों और संस्कृतियों का अनूठा प्रतिबिंब है। इसके साथ ही हम सभी हिंदुस्तानियों के सम्मान और स्वाभिमान की भाषा है, जिसने विश्व में भारतीयों की एक नई पहचान दिलाई है। दरअसल 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ, उस दौरान हमारे विविधताओं वाले देश भारत में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती थी। ऐसे में देश की राष्ट्रभाषा चुनना उस वक्त का सबसे गंभीर और अहम मुद्दा में से एक बन गया। इसके बाद काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद हिंदी और अंग्रेजी की नई राष्ट्रभाषा के रूप में राष्ट्रभाषा नहीं हुआ है, बल्कि ये राजभाषा के रूप में चुना गया। इसके साथ ही भारतीय गणराज्य की संवैधानिक सभा में देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी की राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया गया था। वहीं 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिलने के कारण इसके महत्व को समझते हुए सर्वप्रथम देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे हिंदी दिवस के रूप में मनाने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हमारे देश में सम्मानजनक रूप से मनाया जाता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, जिसके बाद से हिंदी अपनी सहजता और सरलता के कारण जनमानस की प्रमुख भाषा बन गई और इसकी उपयोगिता एवं महत्व बढ़ता चला गया। वहीं देश के करीब 75% लोग हिंदी लिखते, पढ़ते और बोलते समझते हैं। वहीं हिंदी भाषा उनके कामकाज की प्रमुख भाषा है। हमारे देश में 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में बेहद हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर सरकारी कार्यालयों, स्कूल, कॉलेज आदि में हिंदी भाषा के प्रति लोगों को जागरूक करने को लेकर कई तरह के कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। अंग्रेजों की बढ़ती ज़रूरत के चलते आज की युवा पीढ़ी हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा की तरह तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। इसके साथ ही आज की युवा पीढ़ी अंग्रेजी भाषा को अपना स्टेटस सिंबल मानने लगे हैं। हिंदी बोलना अपना अपमान समझने लगे हैं।